हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको सिखाऊंगा गणेश चौथ पर एक बैनर बनाना। सबसे पहले आप फोटोशॉप को ओपन करोगे दोस्तों। ये मैंने ओपन कर लिया है। डबल क्लिक करोगे दोस्तों। मैंने पहले से ही क्रोम पर से डाउनलोड किए हैं टेक्स्ट, जिनको मैजिक टूल की सहायता से बारी बारी करके अलग करूँगा, क्लियर करूँगा। मैंने ये ले लिया है। न्यू शीट को ओपन करूँगा, ओके करेंगे। आप कोई भी सीट ले सकते हैं 4x6 की। मैंने 4x6 की ओके कर दी है। इसे मूव टूल की सहायता से इसे न्यू शीट पर लेंगे। ये मैंने रख ली है। आप मैजिक टूल की सहायता से डिलीट करेंगे, जो टेक्स्ट है वो क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से बारी बारी करके जितने भी हमने डाउनलोड किए हैं क्रोम से, सभी को ओपन कर लेंगे। ये मैंने कर लिया है। और जूम करके बड़ा सा करके ये मैजिक टूल की सहायता से डिलीट करेंगे, जो ब्लैक है एरियाज में सेलेक्ट करके। ये मैंने कर लिया है। आप भी इस तरीके से बारी बारी करके सभी टैक्सों को मैजिक टूल की सहायता से डिलीट कर लें, जो एक्स्ट्रा एरिया है। केवल टेक्स्ट दिखाई दे आपको, इस तरीके से कर लेना। मैं दूसरा ले रहा हूँ। ये मैंने साउंड का ले लिया है। जो भी आप टेक्स्ट डाउनलोड करो उसको भी आप इसी तरीके से क्लियर कर लोगे। इसमें भी मैं 4x6 की सीट ले रहा हूँ, आप भी ले लें। इसे दूसरी तरफ उठा के रख लें माउस की सहायता से। मैजिक टूल की सहायता से इसे क्लियर करेंगे। धीरे धीरे करके आसानी से। इससे ये होगा, जूम करके जितना करोगे उससे क्लियर होगा। ये मैं क्लियर करूँगा मैजिक टूल की सहायता से। जो एक्स्ट्रा एरिया है उस पर क्लिक करेंगे मैजिक टूल की सहायता से और डिलीट करेंगे। ये मैं क्लिक कर रहा हूँ और ये डिलीट दबा दिया। ये क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों सभी टेक्स्ट को बारी बारी करके क्लियर कर लेंगे मैजिक टूल की सहायता से, डिलीट करके जो भी एरिया एक्स्ट्रा है उसे, और जो टेक्स्ट है वो केवल बचेगा आपका। दोस्तों बड़ी आसानी से बताया जा रहा है, ध्यान से देखना है और वीडियो को कोई भी स्किप ना करे। इस तरीके से सभी जितने भी टेक्स्ट हैं उनको डाउनलोड कर लें। और डाउनलोड करने के बाद फोटोशॉप में मैजिक की सहायता से क्लियर कर लेंगे। मैंने ये दूसरा ले लिया टेक्स्ट, ओपन कर लिया है। न्यू शीट लेंगे, कोई भी सीट ले लें आप भी, और इसको उठा करके न्यू शीट पर रखेंगे मूव टूल की सहायता से। और जूम करके जितना जूम करोगे उतना ही क्लियर होगा। जो एक्स्ट्रा एरिया है वो डिलीट हो जाएगा मैजिक टूल की सहायता से। ये मैंने कर लिया है। और जूम करेंगे जिससे ये सभी जो एक्स्ट्रा एरिया है वो सब डिलीट हो जाना चाहिए, केवल टेक्स्ट बचाना चाहिए। इस तरीके से बारी बारी करके दोस्तों सभी टेक्स्ट को ले लेंगे। ये मैंने दूसरा ले लिया है। न्यू शीट लेंगे, ओके करेंगे। मूव टूल की सहायता से इसको उठा के रखेंगे न्यू शीट पर। अब मैजिक टूल पर जाएंगे, जूम कर लेंगे। जितना जूम करोगे दोस्तों उतना ही क्लियर होगा और क्लियर वो टेक्स्ट होगा। मैजिक टूल की सहायता से एक्स्ट्रा एरिया को डिलीट कर लेंगे, ये क्लियर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो किसी के समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके वीडियो को बिल्कुल भी ना करें, वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, पूरी तरह समझ में आ जाएगा। दोस्तों ये मैंने सभी टेक्स्ट गूगल से डाउनलोड किए हैं, और जो एक्स्ट्रा एरिया है वो मैं फोटोशॉप में जा कर के इनको मैजिक टूल की सहायता से क्लियर करूँगा। जो एक्स्ट्रा एरिया है केवल टेक्स्ट बचेगा। ये मैंने सभी टेक्स्ट कर लिए हैं दोस्तों।
फिर से जाएंगे और बैकग्राउंड को लेंगे जिस पे भी आप बनाओगे। मैंने ये आज गणेश चौथ का जो बना रहा हूँ, गणेश चतुर्थी वाला, इसको भी मैं वो करूँगा क्लियर। जो एक्स्ट्रा एरिया में केवल गणेश जी का जो लोगो लूँगा, जो मूर्ति है गणेश जी की, वो क्लियर करूँगा न्यू शीट पर जा करके। जितना एरिया है उसे सिलेक्ट कर लेंगे और न्यू शीट पर रख लेंगे और जूम करेंगे दोस्तों। जितना जूम करोगे उतना ही क्लियर होगा, मैजिक टूल से सिलेक्ट करने में अच्छा लगेगा। और जूम करके इसको डिलीट करेंगे। जो एक्स्ट्रा एरिया है केवल जो हमारी पिक्चर है वही सिलेक्ट दिखाई देगी, बाद बाकी एरिया डिलीट कर देंगे मैजिक टूल की सहायता से दोस्तों। क्लियर करेंगे दोस्तों मैजिक टूल की सहायता से। जो एक्स्ट्रा एरिया है मैंने ये डिलीट कर लिया है दोस्तों मैजिक टूल की सहायता से। आप भी कर लेंगे। मैजिक टूल W से सिलेक्ट होता है दोस्तों। मैंने ये बैकग्राउंड ले रहा हूँ, न्यू शीट लेंगे दोस्तों। इस बैकग्राउंड को न्यू शीट पर लेकर के कोई भी शीट ले लें आप मर्जी से। मैं 1/24 की ले रहा हूँ। मूव टूल सेलेक्ट करेंगे, बैकग्राउंड को न्यू शीट पर लेंगे, इसे कंट्रोल A से सिलेक्ट करेंगे। कंट्रोल A से सिलेक्ट करते हैं दोस्तों, याद रखना है। तो कंट्रोल T से ये सिलेक्ट करने के बाद बड़ा करेंगे पूरे पेज पर। मैंने ये पूरी शीट पर कर लिया है बैकग्राउंड। अब बारी बारी करके जो हमने टेक्स्ट क्लियर करे हैं उनको लेंगे इस शीट पर, जितने भी हम टेक्स्ट किए हैं। ये मैंने गणेश जी का ले लिया है दोस्तों। कंट्रोल T की सहायता से छोटा बड़ा कर सकते हैं। कंट्रोल T याद रखना है, कंट्रोल T से छोटा बड़ा करेंगे। कॉर्नर से इसे छोटा कर लेंगे जो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। अपने साइज के अनुसार कर लेंगे जो लोग को अच्छा लगे। ये मैंने कर लिया है। दूसरा टेक्स्ट लेंगे इस पर बारी बारी करके। जितने भी टेक्स्ट आपने बनाए हैं जो क्लियर करें मूव टूल की सहायता से, इसे इसी शीट पर लाएंगे और कंट्रोल T से इसे छोटा बड़ा करेंगे। आप अपनी अनुसार सेट कर लेंगे जो लुक अच्छा लगे। याद रखना है कंट्रोल T से छोटा बड़ा करते हैं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों अगर किसी भी व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा वो कमेंट करके पूछ सकता है। कंट्रोल T से छोटा बड़ा करेंगे, याद रखें कंट्रोल T से। बारी बारी करके सभी को टेक्स्ट को इसी तरीके से न्यू शीट पर ले लेंगे और छोटा करके सेट कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरा टेक्स्ट लेंगे जो बैनर बनाए उस पर रखेंगे। कंट्रोल T दबाएंगे, कंट्रोल T से छोटा बड़ा करेंगे, इसे सेट कर लेंगे। अब आप अपने अनुसार सेट कर लेंगे जो लोग अच्छा लगे इस तरीके से सेट कर लेंगे। याद रखें कंट्रोल T से छोटा बड़ा होता है। और मूव करते हैं V से, इसे अपने अनुसार सेट कर लेंगे दोस्तों। अब मैं यहाँ पर अपना फ़ोटो लगाऊंगा दोस्तों। याद रखें दोस्तों जिस तरीके से टेक्स्ट हमने क्लियर किए थे, जो एक्स्ट्रा एरिया हमने डिलीट किया था, इसी तरीके से अपने फ़ोटो को भी मैजिक टूल की सहायता से जो एक्स्ट्रा एरिया है उसे डिलीट कर लेंगे। ये मैंने पहले से
रखा है करके मैजिक टूल से डिलीट कर रखा है एक्स्ट्रा एरिया। अब इसे मैं अपने फ़ोटो को कंट्रोल टी से छोटा बड़ा करूँगा। आप भी कंट्रोल टी से छोटा बड़ा करेंगे। आप अपने अनुसार सेट कर लेंगे फ़ोटो को। दोस्तों, जिस तरीके की आपको वीडियो बनानी हो आप मुझे बता दें कमेंट करके, उसी तरीके की मैं वीडियो बना के रेडी कर दूँगा।